हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग क्लास 12th यानी कक्षा 12 का गणित पढ़ रहे हैं और पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5 भी कंप्लीट कर ली थी। यदि आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप पहले उसे ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगली क्लास में हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का एक्स के सापेक्ष अवकलन गुणांक सीखेंगे। किस प्रकार से निकालते हैं, कैसे करके इसका क्या प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो वही हम सब चीज़ सीखेंगे। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आप समझ रहे हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, और जैसे साइन इन्वर्स एक्स हो गया, कॉस इन्वर्स एक्स हो गया और वगैरह वगैरह जितने भी हैं सभी का हम सीखेंगे। अच्छा देखो, इसका एक तो डायरेक्ट मतलब इनके डायरेक्ट फार्मूले आपको याद रखने हैं। मैं एक का आपको डिटेल में बता दे रहा हूँ कि कैसे करके निकलता है इनका जो भी अवकलन होता है, किस प्रकार से निकलता है। एक बता दूंगा, ठीक है। सभी का प्रूफ करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है और बस मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ कि कभी कोई पूछ ले कि कैसे करके आया है तो आपको वहाँ पर बता देना चाहिए। ठीक है, वहाँ पर ये नहीं होना चाहिए कि हमें तो पता ही नहीं है नहीं, तो वो चीज़ आपके साथ में नहीं होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए किस प्रकार से निकलता है मान, किस प्रकार से हम इनका अवकलन निकालते हैं। ठीक है, तो ये अवकलन का फॉर्मूला होता है, उसी प्रकार से हम निकालेंगे। जैसे सबसे पहले आपके पास में देखो, अवकल गुणांक का फार्मूला आपके पास में अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा अवकल गुणांक का फंक्शन होता है, कोई भी हमारे पास में फंक्शन है y बराबर एफ एक्स। क्या है? y बराबर एफ एक्स। अगर इसका हमें अवकलन निकालना है, ठीक है, तो फार्मूला होता है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, लिमिट में है ये हमने पढ़ा होगा, लिमिट h टेंस टू जीरो। ठीक है, h टेंस टू ज़ीरो। क्या होता है? h टेंस टू ज़ीरो, h टेंस टू जीरो और f एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बटे एच, ये होता है फार्मूला। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये क्या रखना है आपको ध्यान में रखना है, ये फार्मूला होता है, इसकी मदद से हम लोग अवकलन निकालते हैं। डेरिवेटिव का फार्मूला होता है, ये आपने 11th में भी पढ़ लिया होगा और यहाँ तो आपने पढ़ ही लिया। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है? मान लो पहला फंक्शन है आपके पास में y बराबर साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स। अब आपको इसका x के सापेक्ष अवकलन निकालना है। देखो, y बराबर साइन इनवर्स एक्स, तो इसके दो तरीके हैं। मैं दोनों तरीके बता रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगे आप उससे कीजिए। सबसे पहले है प्रथम सिद्धांत। प्रथम सिद्धांत जो आपने कक्षा 11 में पढ़ लिया होगा। प्रथम सिद्धांत से हम इसका अवकलन निकालेंगे। किस प्रकार से अवकलन निकालते हैं, तो जो भी है इसको हम मैंने पहले ही मान रखा है, आप मान लीजिए, माना y बराबर साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, तथा यहाँ से अगर आप y प्लस के निकालेंगे तो क्या होगा? x की जगह पे आपको क्या करना है? y प्लस के क्या होगा? देखिए, y बराबर ये है और y प्लस के बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस एच। ये प्रथम सिद्धांत से आपने पढ़ा होगा तो आपको ध्यान होगा। y बराबर ये होता है y प्लस के, यानी के कोई कांस्टेंट नंबर, कोई भी नंबर जोड़ते हैं और इधर x की जगह पे x प्लस के हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे, जैसे y बराबर साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है, तो यहाँ से x बराबर साइन y हो जाएगा, साइन इधर चला आएगा, तथा यहाँ से अगर आप देखेंगे तो x प्लस एच बराबर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स इधर आएगा तो साइन y प्लस के हो जाएगा। ठीक है, y प्लस के हो गया। अब यहाँ से आपको क्या करना क्या नहीं करना वो हम फार्मूले से सीखेंगे। अब इसके बाद में जहाँ आपको लिख देना है, जहाँ h टेंस टू जीरो कॉमा के टेंस टू जीरो, दोनों कहाँ जा रहे हैं? जीरो की तरफ। ठीक है, समझ में आई बात। अब यहाँ पर अगर आप एक चीज़ देखेंगे, जैसे x बराबर कितना? साइन बाई है, यहाँ पर x प्लस एच बराबर कितना? साइन साइन बाई प्लस के। तो यहाँ से अगर आप h देखो, चूँकि x प्लस एच बराबर कितना है? साइन y प्लस के, तो यहाँ से अगर आप h बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? साइन और y प्लस के और माइनस x का मान रख दीजिए, तो साइन y प्लस के और माइनस साइन y हो जाएगा कि नहीं? ये आपके पास में h बराबर आ गया है, राइट। अब
इसलिए डी अपॉन डी एक्स और साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का ही निकालना है हम अवकलन। तो कैसे करके निकालेंगे, ये क्या होता है, लिमिट h टेंस टू जीरो और साइन इनवर्स, मैंने आपको बताया था कितना आएगा, x प्लस एच माइनस साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, बटे h। ये फार्मूला होता है, उस फार्मूले में आप मान रख दीजिए, ये जो ये फार्मूला है ना, ये वाला, इसमें हमने मान रखे हैं अभी, तो साइन इनवर्स x प्लस एच और ये, क्लियर। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, लिमिट जो h है k टेंस टू जीरो जाएगा और x की जगह पे हम y प्लस के रख देंगे। क्या रखेंगे, x की जगह पे जो भी मान है आप वो रख दीजिए, ठीक है। आप x की जगह पे y प्लस के रखेंगे तो आपको यहाँ पे मान दिखता हुआ मतलब दिख जाएगा। देखो साइन इनवर्स x प्लस एच बराबर मैं कितना रख सकता हूँ, साइन इनवर्स x प्लस एच, ये किधर गया, ये साइन इनवर्स x प्लस एच की जगह पे हम y प्लस के रख सकते हैं, ठीक है। जैसे k टेंस टू जीरो करेंगे वैसे यहाँ पर आप y प्लस के हो जाएगा और माइनस साइन इनवर्स x की जगह पे कितना रख सकते हैं, y, ठीक है, और बटे h, क्लियर। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे y से y तुम्हारा कैंसिल आउट हो रहा है, ये आ रहा है लिमिट k टेंस टू जीरो और ये आ गया तुम्हारे पास में फाइनली k अपॉन h, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या कीजिए, लिमिट k टेंस टू जीरो और k वैसा ही रहने दीजिए और h का मान रख दीजिए, h का मान कितना है, साइन y प्लस के और माइनस साइन y, ठीक है। h का मान जो हमने अभी निकाला है ये वाला, h का मान ये है, ये देखो ये हमने निकाला था साइन y प्लस के माइनस साइन y, ठीक है, ये हमने रख दिया है। अब इसमें हमें गुणा भाग करना, यहीं से हमारा आंसर बन जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो अगर नहीं आया समझ, सबसे पहले हमने क्या किया है, सबसे पहले जो भी दिया उसको y बराबर साइन इनवर्स एक्स मान लिया, उसके बाद में k एक कांस्टेंट ऐड किया जो आपको हमेशा करना होगा, किसी का आप निकालें, चाहे tan का निकालें चाहे cos का निकालें, वो आपको हमेशा करना होगा। ये प्रथम सिद्धांत का रूल है, ये 11th क्लास में बहुत डिटेल से मैंने बता रखा है, आप देख लीजिए। तो साइन इनवर्स जैसे ही आप इसमें k ऐड करते हैं इधर x प्लस एच हो जाता है। फिर आपको क्या करना है, ये वाली देखो y इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x है, तो यहाँ से मैं x बराबर साइन इनवर्स y लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं x प्लस एच बराबर y प्लस के रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जहाँ h और k कहाँ जा रहे हैं, जीरो की तरफ। अब चूंकि x प्लस एच बराबर ये दिया है जो हमें दिया है, यहाँ पर आप x का मान मतलब x को उधर पहुँचा दीजिए, इधर आ गया, फिर आप साइन y प्लस के और x का मान रख दीजिए कितना, साइन y, ठीक है। अब इसका हमें अवकलन निकालना, तो अवकलन का फॉर्मूला ये मैंने लिख दिया है। फिर यहाँ पर साइन इनवर्स x प्लस एच बराबर मैंने ये रख दिया, साइन इनवर्स x बराबर मैंने y रख दिया और नीचे h है ही, तो k अपॉन एच, और k हमारा टेंस टू जीरो जा रहा है तो k अपॉन दिस, ठीक है। अब ये जीरो, अगर आप k की वैल्यू जीरो रख देंगे तो जीरो बटे जीरो फॉर्म बन जाएगी जो हमने लिमिट में करते हैं। फिर अगर जीरो बटे जीरो फॉर्म बन जाती है फिर उसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखो लिमिट k टेंस टू जीरो ऊपर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपने 11th क्लास में एक चीज़ पढ़ी होगी, देखो मैं लिख देता हूँ इधर, चूँकि यहाँ पर आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, आप जब a प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे तब भी कोई प्रसार लगाएंगे तब भी यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। आप डायरेक्ट कीजिए, फार्मूला लगाइए साइन c माइनस साइन d, ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा। साइन c माइनस साइन d क्या होता है, 2 cos c प्लस d बटे 2 इंटू साइन c माइनस d बटे 2, ये आपके पास में फार्मूला होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर हम c की जगह पे हमारे पास में क्या है, y प्लस के, और d की जगह पे सिर्फ और सिर्फ y, तो यहाँ पर ये फार्मूला लगाएंगे तो क्या बनेगा, देखो 2 cos c क्या है, y प्लस के और प्लस d बटे 2 इंटू साइन c माइनस d, यानी y प्लस के माइनस y बटे 2, ठीक है। ये आपके पास में फार्मूला मतलब हमने लगा दिया। यहाँ से लिमिट k टेंस टू जीरो, ये k है, और यहाँ पर मैं इसको ब्रैकेट में बंद कर ले रहा हूँ, k बटे ये हो गया 2 cos, ये हो गया y और y 2y हो गया, 2y प्लस के बटे 2 और साइन
यहाँ से y कट गया, k/2 आ गया। ठीक है, ये आपके पास में आ गया फाइनली हल होके। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने आपको डिब्बा वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो तो यहाँ पर आपको डिब्बा वाला कॉन्सेप्ट बनते हुए दिखेगा, तो डायरेक्ट आप एक स्टेप कम लिख सकते हैं। कैसे? मैंने आपको क्या बताया था कि लिमिट, देखो लिमिट अगर x टेंस टू 0 है और साइन x/x है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये मैंने बताया था आपको, यहाँ सेम चीज़ें होनी चाहिए। या अगर x/sin x हो तब भी मैंने आपको बताया था उसकी लिमिट कितनी आएगी? 1। ये tan में हो और tan में साइन में काम करता है ये। अगर यहाँ पर आप देखेंगे, इसको तो भूल जाइए कॉस है, यहाँ पर साइन बन रहा है, तो यहाँ पर साइन बन रहा है, यहाँ पर k है, यहाँ पर k है, तो इसको मैं जो k है इसको k/2 लिख सकता हूँ। दो से भाग और 2 से गुणा करके लिख सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूँ। बटे 2 कॉस ठीक, कॉस को आप ऐसा ही रख दीजिए 2y + k और बटे 2 साइन k/2। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इसको देखो, इसको डिब्बा बटे साइन डिब्बा और k टेंस टू 0, अगर आप यहाँ पर k/2 कर देंगे तो इधर भी k/2 हो जाएगा। देखो मैं लिख के दिखा देता हूँ पूरा प्रॉपर तरीके से। देखो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, चलो मैं अगले पेज पे करता हूँ इसको। देखो ये है, अब इसमें हम अलग अलग लिख सकते हैं भाई। गुणा में है तो हमने सीखा है लिमिट अलग अलग ऑपरेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो पहले यहाँ 2 से 2 तो कैंसिल आउट कर दो, इसकी तो हमें ज़रूरत नहीं है। आप इसको क्या कर सकते हैं, लिमिट k टेंस टू 0 और इसको आप अलग लिख लीजिए 1/cos 2y + k/2 और इनटू लिमिट k टेंस टू 0 और ये हो गया तुम्हारा k/2 और अपॉन साइन k/2। ठीक है, अब अगर आप, मैंने आपको बताया था कि सेम यहाँ तीनों जगह एक चीज़ है और ये रखने पे 0 बन रहा है तो उसकी लिमिट 1 होती है। तो यहाँ आप 2 से गुणा कर दीजिए, इधर आप गुणा करेंगे तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, तो ये चीज़ यहाँ पर रखेंगे तो लिमिट क्या बन जाएगी? 0। तो इसकी पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो आपके पास में बचेगा क्या? k टेंस टू 0 और फाइनली आपके पास में सिर्फ एक टर्म बची। ठीक है, तो आपके पास में सिर्फ और सिर्फ यही टर्म बचेगी, ये वाली। इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी? 1। अब इसको आपको लिख देना यहाँ पर, चूँकि साइन लिमिट x टेंस टू 0 और x बटे साइन x बराबर कितना होता है? 1। ये आपको लिख देना है ब्रैकेट में कि आपने 1 क्यों लिखी है। ठीक है, अब यहाँ से आपके पास में ये बचा, आप इसको हल कर लीजिए। लिमिट k टेंस टू 0 और 1/cos, इसको मैं लिख सकता हूँ इसके बटे और इसके बटे अलग अलग लिख सकता हूँ, तो यहाँ से सिर्फ y बचेगा, यहाँ से बचेगा तुम्हारे पास में k/2। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर अगर आप k की वैल्यू 0 रख देंगे तो आपके पास में फाइनली जो आपको मिलना था वो आ जाएगा 1/cos। k की वैल्यू 0 रखेंगे तो y + 0। ठीक है, तो कितना हो गया? 1/cos y। ठीक है, अब आपके पास में cos y आ गया है, राइट। cos y आ गया है, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास में cos y आ गया तो cos y को आप लिख सकते हैं 1/√, बटा नहीं मतलब √ साइन स्क्वायर y लिख सकते हैं, 1 - साइन स्क्वायर y, क्योंकि 1 - साइन स्क्वायर y क्या होता है? cos स्क्वायर y। ठीक है, √ में, तो ये चीज़ आ गई। अब साइन y का तुम्हें मान पता है कितना है? x, तो 1 - x स्क्वायर, राइट। साइन y का आपको मान पता है, देख लेना कितना है। आप यहाँ पर आप लिख दो, चूँकि x बराबर साइन y जो हमने माना था तो ये है, तो यहाँ पर हमने x साइन y की जगह पे x रख दिया तो ये आ गया। तो इसलिए आपका जो डिफ्रेंशिएशन है साइन इनवर्स x का वो आपके पास में 1/√1 - x स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, ये छुप गया, चलो अब दिख गया। तो ये आपको फार्मूला ध्यान रखना है, ये आपको मेनली फार्मूला ध्यान रखना है। ठीक है, प्रूफ मैंने आपको बता दिया कैसे करके करना है। ये हमने प्रथम सिद्धांत से किया है, आई होप टफ आपको नहीं लगा होगा। अब इसके हम सेकंड मेथड से करते हैं। ठीक है, सेकंड मेथड देखते हैं क्या इससे इजी है या इससे टफ है, राइट। चलो देखिए मेथड नंबर 2, उससे करते हैं हम ये सवाल।
तो मेथड नंबर 2 में आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी फंक्शन दिया उसको आप y बराबर मान लीजिए, माना y बराबर साइन इनवर्स x, ये आप मान लीजिए। अगर y बराबर साइन इनवर्स x है, ठीक है, तो यहाँ से आप x बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन y। ठीक, ये इजी पड़ेगा, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, ये इजी पड़ेगा, टेंशन ना लीजिए आप। अगर ये मेथड आपको समझ में आ गया तो वो मेथड से आप कभी भी नहीं करेंगे। अब इस मेथड से आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी फंक्शन दिया, कॉस में दिया, साइन में दिया, सबसे पहले आपको y बराबर मान लेना है, फिर यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेनी है। अब क्या करना है, इस x का आपको डायरेक्ट अवकलन करना है। तो d/dx x बराबर x के सापेक्ष इसका अवकलन करना है, x की वैल्यू रखना है d/dx, और ये है साइन y। ठीक है, अब इसका अवकलन करना है। अब इसको कैसे करके करना है, देखो आपको क्या करना है, d/dx दिया साइन y, आपको क्या करना है, dy का गुणा करना है और dy का आपको भाग करना है, dy का गुणा dy का भाग। क्यों? क्योंकि अभी पता चलेगा क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको काट भी दूंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी आप ऐसा मान के चलिए, वैसे इसको काट नहीं सकते हैं, ये आप थोड़ा और मैच्योर हो जाएंगे, ठीक है, तो आप समझेंगे कि इसको ऐसे डायरेक्टली काट नहीं सकते हैं, इसका गुणा भी ऐसे ही बेसिकली ये गुणा नहीं करना होता है। लेकिन खैर अभी आप इन बातों से मतलब मत रखिए, अभी आप ये समझ लीजिए बस मोटे मोटे तौर पर, अभी आप इसको क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है, आपके बोर्ड के हिसाब से। तो गुणा कर दिया, भाग कर दिया, तो आप समझ सकते हैं किसी भी कोई भी संख्या उसमें किसी भी चीज़ का गुणा भाग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो सेम चीज़ का, ठीक है, तो dy का गुणा कर दिया, dy का भाग कर दिया, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, देखो एक dy को आपको इसके साथ में लेना है, तो d/dy और साइन y, बस इतना ही सही ध्यान रखना है। और एक dy बचा, dy/dx, उसको इस x को इसके साथ में, ये आपको यहाँ पर उठा के लाना, ये आपको यहाँ पर उठा के लाना, बस इतनी बदरा सट्टी करनी है और कुछ नहीं करना। अब dy, अब इसका y के सापेक्ष साइन y का अवकलन क्या होता है, देखो d/dx x के सापेक्ष किसी भी चीज़ का अवकलन करते हैं वो कितना होता है 1, ठीक है, उसी के सापेक्ष कितना, x का अवकलन कितना होगा 1, तो ये 1 के बराबर हो गया, यहाँ पर भी 1। और साइन y का अवकलन क्या होता है, कॉस y, ये आपको पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा, साइन y का कितना होता है कॉस y। और यहाँ से आ गया dy/dx, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो dy/dx बराबर कितना हो गया, 1/cos y। कॉस y को तो आप लिख ही सकते हैं, अभी हमने किया है, कॉस y को आप कितना लिख सकते हैं, 1/√1 - साइन स्क्वायर y, साइन स्क्वायर y लिख सकते हैं। अब साइन y का मान कितना है, साइन y का मान कितना है, तो dy/dx, साइन y का मान है आपके पास में x, तो 1/x स्क्वायर, और y की जगह पे हमने क्या माना था, d/dx, y की जगह पे हमने क्या माना था, साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x बराबर 1/√1 - x स्क्वायर, ये आपके पास में आंसर आ गया। इजी लगा, उससे इजी है, बस आपको दो ही चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। चलिए मैं इस मेथड से एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, कॉस इनवर्स y का, मेथड नंबर 2 से कर रहे हैं कॉस का, ताकि आपको, आप प्रथम सिद्धांत से कीजिए, मुझे वो बहुत लंबा मेथड लगता है, लेकिन अगर आप उसको समझ गए, आपने 11th में पढ़ा होगा तो वो भी इजी लगेगा, टफ नहीं है। ये थोड़ा शॉर्ट मेथड है, शॉर्ट है, बस आपको इसमें एक ही कॉन्सेप्ट रखना है याद में, कि हमेशा आपको dy/dy का मल्टीप्लाई करना, dy का डिवाइड करना है। तो देखो कॉस का करते हैं हम, माना एक का मैं और बता दे रहा हूँ, कॉस का, तो माना y बराबर कॉस इनवर्स x, मान लिया, यहाँ से आप x निकालो, x बराबर कॉस y, ठीक है, इसको आप उठाओ। अब आप d/dx x का इसका दोनों तरफ x के सापेक्ष भाग वो कर दीजिए, इसी का तो कर रहे हैं हम, x के सापेक्ष अवकलन, तो ये x हो जाएगा बराबर d/dx, ठीक है, और कॉस y, जो भी ये है इसका हमको x के सापेक्ष अवकलन कर देना है, बस और कुछ नहीं करना। यहाँ पर इसका हो गया 1, यहाँ पर अगर आप, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इसका चलो एक स्टेप लिख ही लेते हैं, कॉस y और गुणा dy और dy, ये आपको लिखना ही लिखना है। तो यहाँ से आप करेंगे तो d
इस बाई को इधर ले आओ तो डी वाई ये हो गया कॉस बाई, और ये डी वाई ऊपर है, इस एक्स को आप इधर ले जाओ डी एक्स को, तो ये हो गया। ठीक है, अब आप इसका अगर देखेंगे इधर उधर करेंगे गुणा तो ये तो 1 है। कॉस बाई का क्या होता है माइनस का साइन बाई, माइनस का साइन बाई, और डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ से आप डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो कितना आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, इसको इधर ले जाओ तो 1 अपॉन माइनस का साइन वाई। ठीक है, माइनस का साइन बाई तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर। ठीक है, इजी है ना। साइन बाई को आप क्या लिख सकते हो, साइन बाई को कॉस के पदों में 1 माइनस कॉस स्क्वायर बाई लिख सकते हो कि नहीं। तो देखो साइन बाई को आप लिख सकते हो माइनस वैसा ही रहने दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बाई, और कॉस बाई का आपको मान पता है एक्स, तो यहाँ पर रख दो। ठीक, तो बस ये बन गया 1 अपॉन अंडर रूट माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और y इज इक्वल टू आपने क्या मान के रखा था कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स का एक्स का ये आ गया, बस माइनस लग जाता है साइन वाले में। ठीक, और कुछ भी चेंज नहीं होता। इसी प्रकार से आपको tan और कॉट और कॉसेक सेक इनवर्स एक्स का आप निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं अब वो नहीं बताऊंगा, आप डायरेक्ट मैं उनके फार्मूले लिखवा दूंगा, वो आप याद कर लेना। ठीक है, मैं डायरेक्ट फार्मूले लिखवा दे रहा हूँ, आप उनको याद कर लेना ताकि अगली क्लास में फार्मूले का जो भी है ना पढ़ें, हम डायरेक्ट सवाल करेंगे। ठीक है, चलिए ओके। तो देखो ये फार्मूले हैं, ये आपको याद रखना है। तीसरा फार्मूला हमारे पास में कि tan इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये tan इनवर्स एक्स का होता है। सेम टू सेम अगर आप इसका उल्टा करेंगे कॉट इनवर्स एक्स का तो बस इसमें माइनस लग जाता है। ठीक है, ये कैसे आए मैंने आपको बता दिया, आप सेकंड मेथड से कर लीजिए इनको, फर्स्ट मेथड से प्रथम सिद्धांत से मत कीजिएगा, वो थोड़ा लंबा पड़ेगा। सेकंड मेथड से आप इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो फोर्थ आपका ये फार्मूला हो गया डी अपॉन डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या होता है तो -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, पाँचवा सेक इनवर्स एक्स का 1 अपॉन एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेम टू सेम कॉसेक इनवर्स एक्स का तो माइनस का 1 अपॉन, बस आपको जो मैंने साथ साथ में पेयर में लिखे ये इसीलिए लिखें कि अगर आपको एक का पता है सेक का पता है तो आप कॉसेक का आराम से बता सकते हैं, माइनस लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साइन का पता है तो कॉस का बता सकते हैं, और टेन का पता है तो कॉट का बता सकते हैं। राइट, अब अगली क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ सवाल करेंगे, ये हम दोबारा फार्मूले पे नहीं जाएंगे। आप इनका आराम से प्रथम सिद्धांत से मत कीजिएगा, सेकंड मेथड जो मैंने बताया उससे सॉल्व कीजिएगा। राइट, तो अगली हम एक्सरसाइज करेंगे 5C, और उसमें हम इसी टाइप के ये आपको फार्मूले याद होने चाहिए ताकि हम एक्सरसाइज क्या करें कंप्लीट कर सकें। ठीक है, अगर फार्मूले नहीं याद होंगे तो वहाँ पर आपको दिक्कत होगी। राइट, तो आप अच्छे से फार्मूले याद कर लीजिए, जो मैंने बताया उसको अप्लाई कीजिए क्वेश्चंस में, आप आराम से आपको और भी जितने भी ये फार्मूले निकालते बन जाएंगे। राइट, तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।